अब आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम गए बंबई, मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी चलिए चलिए। अब वो अपने बच्चे से बोला, अच्छा खासा बड़ा 16-17 साल का लौंडा। अब वो आया, गुरुजी को प्रणाम करो। वो जैसे ही आया, हेलो। हम कही ठटरी के बारी, हेलो हम आगे के लगे क्रिकेटर है, मूढ़धर पांव पर। बोले ये क्या होता है? हम कही तुम्हारी ठटरी। हमें बड़ी गुस्से आई। हमें कहा बताओ, हमने उसके बाप को समझाया, उनका बताओ तुम में इतने संस्कार हैं, लड़का में 2 गुना नहीं है। बोला गुरुजी क्या करें, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमने कहा क्षमा करिए, पढ़ाइए जरूर अंग्रेजी, लेकिन बोलने दीजिए उसको संस्कृति। बच्चों को पढ़ने अंग्रेजी दो, लेकिन मूल में हमारी संस्कृति छिपी रहने दो। और हमारी संस्कृति जितनी सुंदर है भारत में, उतनी सुंदर दुनिया में उतनी सुंदर कोई भी संस्कृति नहीं है। भारत का संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति जब मस्तक पर तिलक लगाकर, चोटी बांध करके और धोती पहन करके जब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर जाता है, तो बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े बाबू जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन 10 रुपया का तिलक और 5 रुपया की कंठी माला और 100 रुपया की धोती पहने हुए व्यक्ति को देख करके सब कुछ चौंक जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी भारतीयता का गौरव है। लाखों लोग जींस पैंट में खड़े हों। अब आजकल तो आगे को लोगों पहनावा भी इतना विचित्र, चलो के बजरंग बली बचाएं। पहले किसी के पैंट फटे हों तो गरीब मानो जात, तो आजकल पैंट फटे हों तो अमीर मानो जात। हमने कहा अच्छा जमाना आ गया, हमारे जमाने में तो फटो हो तो आगे को लोग अरे गरीब आए गरीब, हमारी लोग पजामा फटो रहो तो आज मन आमंत्रण कार्ड नहीं दो। हमने कहा भगवान मर गए पहले, अब इस जमाने में अगर हम भय होते तो बड़ा अच्छा रहता, कम से कम फटे पैंट पहनते तो गरीब तो ना खूब काटते। और लड़का वाले भी बड़े हद करें, फाड़ के पूरा 2 पल्ला, एक बिल्कुल ही फाड़े तो घुटना निकले, पाछे निकलो। हम कहे यार भैया ते पहनी ना बिना पैंट के फिर। हमने एक लड़का से पूछी, हमकी एक बात बताओ। बोले जी गुरुजी। हमने कहा ये फटे पैंट से क्या होता है? बोले नहीं गुरुजी होता तो कुछ नहीं है। हमने कहा सस्ते आते होंगे? अरे बोले नहीं महंगे। हमने कहा जय हो। हमने कहा होता क्या है? सही सही बताओ सही सही। तो उसने बड़ी देर बाद बताया। बोले गुरुजी थोड़ा अलग डिजाइन के कपड़े पहनो तो लोग देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने उसके कान में एक बात कही। बोले हमने कहा बेटा एक बात बताएं, लोग तुम्हें ही देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, गारंटी है हमारी। बोले क्या? हम कहा बेटा बिना कपड़ों के फिरो, तुम्हारे अलावा अगर किसी और को देखें तो हमारा नाम मिटा देना। तो बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ अब ये बिना ही कपड़ों के घूमो, जब लोगों को दिखाने के लिए ही अगर तुम ऐसे पहनते हो। क्षमा करना, हम पैंट के विरोध में नहीं है, हम पैंट की डिजाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को खूब पैंट पहनवाओ। लेकिन रामनवमी आवे, हनुमान जन्मोत्सव आवे, नव दुर्गा होवे, दीपावली होवे, होली होवे, तो अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहना करके बाहर निकालो।